कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फरहमी मुअत्तल। ठट्ठा में ढाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली पाइप लाइन फट गई। लांढी, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी, मलीर, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत का इम्कान। चिन्नौट में 50 अफराद का कातिल साथी समेत हलाक। CTD ने दावा किया कि तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्द के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद, जदीद असलहा बरामद। दहशतगर्द DI खान में खुदकुश हमले समेत टारगेट किलिंग में मुलविस था। कराची में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कैंट रेलवे स्टेशन से मिलने वाला बम नकारा बना दिया गया। BDS हुकाम के मुताबिक बम पेशावर से कराची आने वाली अवामी एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 में था। रेलवे स्टाफ ने मशकूक बैग देखा। बैग ट्रेन की सीट के नीचे रखा था। 5 किलो वजनी बम में 2 किलो बारूदी मवाद था। बम का टाइमर 10 दिन 12 बजे सेट था। बम नकारा करने के बाद कैंट स्टेशन को क्लियर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात अपने पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी ना रहे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि किसी भी सूरत इलेक्शन से बायकॉट नहीं करेंगे। पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए थे, किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आइन और कानून के मुताबिक पार्टी इंतखाबात कराए थे। बताएं इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी हुई। फैसला जातियात पर मबनी और सियासी है, ये साजिश है। इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। नून लीग, JUI और BAP समेत 5 सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालिबा किया था। लाहौर में बड़े बड़े सियासतदान इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 119 और 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बिलावल भुट्टो के NA 128 लाहौर से कागजात ले लिए गए। साबिक चेयरमैन PTI भी लाहौर से कागजात जमा कराएंगे। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा के भी इलेक्शन लड़ने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नवाब शाह की कौमी असम्बली नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ कसूर के कौमी असम्बली हल्का से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI के मियाँ वाली से कागजात जमा। मौलाना फजल रहमान पशीन से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर गोहर खान ने बुनेर से कागजात जमा करा दिए। सिराजुल हक ने दीर लोअर से मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के मंडी बहाउद्दीन से कागजात नामजदगी जमा। राजा परवेज अशरफ के गुजर खान, फवाद चौधरी के जहलम से कागजात जमा हो गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरसने से मौसम मजीद ठंडा ठार हो गया। जुड़वां शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मर्दान, स्वात, नौशहरा और DI खान में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेश गोई। लाहौर में बारिश भी स्मोक की छुट्टी ना करा सकी। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 तक जा पहुंचा। लाहौर में रात के मॉडल टाउन, जेल रोड, कोट लखपत के इलाकों में बूंदाबांदी हुई। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3) की क्लॉज भी लगाई जाए। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि साबिक चेयरमैन PTI ने ऐसी मालूमात अवाम को बताई हों जिससे किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा पहुंचा हो। सीक्रेट ऑफिशियल कोड या दिफाई तनसीबात से मुतल्लिक मालूमात भी पब्लिक नहीं हुई। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ तो ट्रायल कोर्ट उसे मनसूख कर सकती है।
इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इंतखाबात को बदउनवानी से बचाए, यकीनी बनाएं कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट का PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त पर फैसला। कहा शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान ज़रूरी है। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। इंतखाबात जबर के बजाय अवाम की रजा के हकीकी अकास पर मबनी होने चाहिए। इंतखाबात जमहूरी असूलों के मुताबिक कराए जाएं जो असर रसूख और जबर से पाक हों। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात पर नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासले जारी कर दिए गए। कहा कि कागजात नामजदगी के हसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली हैं। कागजात छीनने की शिकायत भी सामने आई हैं। मुतल्लिका हुकाम शिकायत पर सख्ती से एक्शन ले। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वजीर फैसल बावडा की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। ज़राए के मुताबिक IPP ने 65 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का अपने उम्मीदवारों को तरजीह देने का फैसला। मरियम नवाज NA 119 से अलीम खान के मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगी। नून लीग का चौधरी की नशिस्त पर भी सीट एडजस्टमेंट से इनकार। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट से कौमी और 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी। जहांगीर तरीन के लोधरा से कागजात नामजदगी जमा। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से मैदान में उतरेंगे। यूसुफ रजा गिलानी और बेटे मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चाकी की सूबाई नशिस्त से कागजात जमा करा दिए। सालिक हुसैन गुजरात, अमीर मकाम शांगला, असद कैसर सबाबी से इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह के सक्खर, नदीम अफजल चंद के सरगोदा से कागजात नामजदगी जमा। अलीम खान लाहौर और जहानिया से मैदान में उतरेंगे। कराची में तगड़ा इंतखाबी दंगल होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला ने कौमी असम्बली के 2 हलकों से कागजात जमा कराए। MQM के फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अरशद बहरा, रेहान हाशमी के कागजात भी जमा। हाफिज नईम रहमान NA 250 से किस्मत आजमाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बेटे ने भी कागजात जमा करा दिए हैं। शहबाज शरीफ का भी कराची से इंतखाबात लड़ने का फैसला। चौधरी निसार के टेक्सला से कागजात नामजदगी जमा। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी इसी हलके से मैदान में उतरेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट से कागजात जमा करा दिए। आबिद शेर अली फैसलाबाद, मुराद रास लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। शाहजैन बुगटी ने सिब्बी के कौमी असम्बली हलके से कागजात जमा कराए। दानियाल अजीज शकरगढ़ से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 2 ख्वाजा सरा भी मैदान में आ गए। नायाब अली ने NA 47 इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई नशिस्त से सोबिया खान इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 42% से जायद पर बरकरार। अंडे, प्याज, LPG, जलाने वाली लकड़ी महंगी। दाल, मूंग, चना, मसूर, चावल की कीमत भी बढ़ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हुई। 9 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। चाय सबके मन को भाए। पाकिस्तानी 5 माह में तकरीबन 80 अरब रुपए की चाय पी गए। अदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक 1,16,000 टन चाय दरामद की गई। पिछले साल इसी अरसे में 1 लाख टन चाय मंगवाई गई थी। गुज़िश्ता माह 12 अरब 65 करोड़ रुपए से जायद मालियत की चाय दरामद की गई। नवंबर के दौरान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए खरीदारी के रुझान में सालाना बुनियादों पर 27.3% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में सार्फिन ने क्रेडिट कार्ड से 108 अरब रुपए की खरीदारी की। पिछले साल इसी अरसे में 85 अरब रुपए की खरीदारी की गई थी। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी में 2.9% इजाफा हुआ।
अवाम धोखाधड़ी पर मबनी लिंक से मुतालिक खबरदार रहें। पीटीए का कहना है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फिशिंग लिंक्स भेजे जा रहे हैं। फिशिंग लिंक्स अवाम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। पीटीए ने अवाम को खबरदार किया है कि वो इन जाली लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है तो उसकी वजूहात हैं, ज़ाती पसंद नापसंद पर फैसले नहीं होते। तहरीक इंसाफ के पास फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है, अभी निशान अलॉट होने में बहुत वक्त है। मलिक अहमद खान बोले, इलेक्शन कमीशन किसी की ख्वाहिश पर फैसला नहीं करता। तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से फेवरेट रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई को बल्ले का निशान देते तो भी फर्क नहीं पड़ता। मसनूई जमात जमहूरियत पसंद जमातों के खिलाफ बनाई गई थी। तहरीक इंसाफ खुद अपने दाम में फंस गई। फैसल करीम कुंडी बोले कि ऐसा नहीं है कि इंतखाबी निशान जाने से वोटर शिफ्ट हो जाएगा। वोटर्स हैं तो किसी भी निशान पर वोट करेंगे। ANF की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 4 खवातीन समेत 10 मुलजिम गिरफ्तार। 900 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद।